हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं रीजनिंग। जैसा कि आपको अपडेट तो मिल ही गया होगा कि सीटीआई का जो एंट्रेंस एग्जाम 2020 का जो 19-20 जुलाई को होने वाला था वो पोस्टपोन हो गया है, यानी कि 19-20 जुलाई को नहीं होगा। तो अब मन में सवाल आता है कि कब हो सकता है, तो वो सितंबर या अगस्त के लास्ट वीक में हो सकता है। तो अभी हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि आपके पास तैयारी के लिए कम से कम 1.5 से 2 महीने का समय है। इससे ज़्यादा भी समय आपको मिल सकता है, तो इसलिए रीजनिंग की क्लास शुरू की जा रही है आज से। आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला, क्योंकि अगर आपने वर्णमाला यानी कि अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट पढ़ लिया तो 20 से 30% आपकी रीजनिंग जो है वहीं पे तैयार हो जाती है। क्योंकि अगर आपको अल्फ़ाबेट सही से पता है तो मैक्सिमम चैप्टर हमारे किससे संबंधित होते हैं, वर्णमाला से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो सीटीआई एग्जाम से रिलेटेड सभी क्लासेस, फिटर की क्लास हो, रीजनिंग की क्लास हो, मैथ की क्लास हो, मॉडल पेपर हो सीटीआई का, फिटर का मॉडल पेपर हो, आरएसी का मॉडल पेपर हो, सभी चीज़ें और सभी अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे सभी पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाती हैं और वहाँ पे एक क्विज भी ऑर्गेनाइज किया जाता है रोज़ रात को 10 बजे, जिसमें आप ज्वाइन होकर सीटीआई की अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। देखिए, अल्फ़ाबेट ये है कि सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट में क्या याद होना चाहिए, जो वर्णमाला का क्रम है, यानी कि जो अक्षरों का क्रम है वो आपको याद होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, टोटल 26 अक्षर होते हैं ए से जेड तक। लेकिन क्या आपको इनका क्रम याद है कि यानी कि ए से जेड तक में अगर मैं आपसे पूछूं कि यू कौन से नंबर का अक्षर है बाएं हाथ से। देखिए, बाएं हाथ और दाएं हाथ दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इस पर अभी आगे क्वेश्चन आएंगे तो आपको अच्छी से चीज़ें समझ लेना है। जैसे मेरा ये क्या है, ये मेरा बायां हाथ है और ये मेरा दायां हाथ है। ठीक है, तो अगर आपसे बाएं हाथ से पूछे तो इसका मतलब इधर से पूछ रहा है, आपसे ए से पूछ रहा है। तो अगर आपसे पूछे बाएं हाथ से 21वां अक्षर कौन सा होगा, तो देखिए बाएं हाथ से 21वां अक्षर हमारा क्या होगा, यू, क्योंकि मुझे ये क्रम याद है। अब अगर आपको क्रम याद नहीं रहेगा तो आप कैसे करेंगे, ए बी सी डी जैसे छोटे बच्चे गिनते हैं वैसे आपको गिनना पड़ेगा कि 21वें नंबर का अक्षर कौन है। अब आपसे पूछ ले कि दाएं हाथ से 8वां अक्षर कौन है, दाएं हाथ से 8वां अक्षर कौन है, तब आपको उल्टा वर्णमाला जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस इस प्रकार से गिनना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसा नहीं करने वाले हैं। हम लोग कैसे, ट्रिक के माध्यम से सभी चीज़ों को याद कर लेंगे बहुत ही कम समय में, और एक बार याद कर लेंगे तो भूलेंगे नहीं। तो अब आइए देखते हैं हम लोग कैसे सबसे पहले वर्णों का जो क्रम है, यानी कि जो वर्णमाला का क्रम है वो कैसे याद करेंगे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे एक ट्रिक आप लिखे, थोड़ा मैं जल्दी करूँगा। ठीक है, ट्रिक एक होती है हमारी और ट्रिक का नाम है हमारा इजोटी। ट्रिक का क्या नाम है, ट्रिक का नाम है इजोटी। अब इजोटी में आपको क्या याद रखना है कि जो ई है ये हमारा क्या है, 5वें नंबर का अक्षर है, जे क्या है, 10वें नंबर का अक्षर है, ओ हमारा क्या है, 15वें नंबर का अक्षर है, टी क्या है, 20वें नंबर का अक्षर है, और वाई हमारा 25वें नंबर का अक्षर है। तो आपको कम से कम ये चीज़ें याद हो गई। इजोटी आपको याद है, ई हो गया 5वें नंबर का, जे हो गया 10वें नंबर का, ओ हो गया 15वें नंबर का, टी हो गया 20वें नंबर का, वाई हो गया 25वें नंबर का। तो अब देखो, आपको ई पता है कि ई हमारा 5वें नंबर का है, तो आपसे पूछे जी कौन, जी 7वें क्रम पे कौन सा अक्षर होगा, तो ई आपको पता है 5वां, फिर आप 6वां 7वां आराम से गिन लेंगे। तो यानी कि ये छोटे से ट्रिक से आपको क्या हो जाएगी, बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो वर्डों का क्रम है उनको याद करने में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्रम से, इस तरीके से आप क्रम याद कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आप जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको सभी चीज़ें दिमाग में फीड हो जाएंगी। अब हम लोग बात करते हैं, एक ट्रिक आप और लिख सकते हैं। वो जो हमारा ट्रिक है वो आप लिख लीजिए, CFILOR, आर के बाद आपका हो गया यू के बाद एक्स। ठीक है, तो ये ट्रिक भी आप याद कर सकते हैं अगर आपको याद रहे
ठीक है, यानी कि सी फिलोरक्स। आपको अगर सी फिलोरक्स भी याद है तो इससे भी, ये देखिए हमारा तीसरे नंबर का अक्षर हो गया, एफ हमारा चौथे नंबर का, ये 9, ये 12, एल 12वें नंबर का, ओ 15, आर 18 और यू 21 और यक्स 24। ठीक है, इसके बाद यक्स के बाद वाई जेड हमारा 25 26। तो इस ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। अब देखिए आपको क्या याद हो गया, आपको वर्डों का क्रम याद हो गया, यानी कि कौन से नंबर पे कौन सा अक्षर आता है ये हमको याद हो गया। अब दूसरी बात देखते हैं कि आपसे प्रश्न कैसे पूछता है। ठीक है, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। आपसे प्रश्न ऐसे मान ने पूछ लिया, क्योंकि सिंपल प्रश्न हम लोग रखेंगे, क्योंकि जो सीटीआई का लेवल होता है सिंपल होता है, आपसे सिंपल प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ठीक है, आपसे देखिए क्या कैसे प्रश्न पूछता है। क्वेश्चन पूछेगा, वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं क्रम से, बाएं तरफ से या बाएं तरफ से क्या होगा, 24वां अक्षर, या मान मैं लिख दे रहा हूँ 23वां अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा। ठीक है, तो आपको क्या पता है, इजोटी पता है, टी मैंने बताया था 20वें नंबर का अक्षर होता है, तो आपको पता चल गया कि टी 20वें नंबर का अक्षर होता है। तो क्या पूछा है आपसे, 23वें नंबर का, यानी कि TUVW, यानी कि 3 हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 23वां पहुंच जाएगा, और 23वां अक्षर हमारा क्या हो गया, W। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता चल गई कि अक्षरों, अगर आपसे ऐसे पूछे कि वर्णमाला में बाएं तरफ से 23वां अक्षर कौन सा होगा, तो सिंपली आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा कठिन बना देते हैं। आपसे पूछे वर्णमाला में दाएं तरफ से, वर्णमाला में क्या हो जाएगा, दाएं तरफ से 23वां अक्षर कौन सा होगा। तो अब मैंने तो आपको ट्रिक बताया जो है सीधे क्रम का। अब उल्टा कैसे करेंगे, तो उल्टा क्या आप पूरी वर्णमाला लिखेंगे या मन में पढ़ेंगे, ZYX, तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अगर आपसे पूछे वर्णमाला में दाएं तरफ से 23वां अक्षर कौन सा होगा, यानी कि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, वर्णमाला ऐसे हमारा ऐसे जेड तक लिखा हुआ है, तो ये हमारा बायां क्रम हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा दायां क्रम हो गया। तो अगर आपसे पूछ ले कि दाएं तरफ से 23वां अक्षर हमारा कौन सा होगा, तो आपको गिनना नहीं है, तो आपको निकालना है R23। R मतलब राइट। ठीक है, R मतलब राइट, राइट से क्या पूछ रहा है, 23वां अक्षर, तो हम लोग क्या कर देंगे, 27 माइनस 23। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आप पहले लिख लीजिए 27 माइनस LN। ठीक है, R23 हमको निकालना है, 27 माइनस क्या कर देंगे, LN, और LN की जगह पे क्या रखेंगे, जो हमको ये 23वां अक्षर दिया रहेगा। तो 27 माइनस हम लोग 23 कर देंगे, तो कितना आएगा, 4। R23 बराबर कितना आएगा, L4। ठीक है, आप बातों को थोड़ा समझने का प्रयास करिए, एक बार समझ में आ जाएगी तो नहीं भूलेंगे। अब देखिए R23 किसके बराबर है, L4 के, क्योंकि 27, ये 27 एक ट्रिक है। ठीक है, 27 हमारा क्या है, एक ट्रिक का पार्ट है, आपको याद रखना है। R अगर हमको कोई भी संख्या दाएं से निकालनी है, तो हमको क्या कर देना है, 27 में से जो ये संख्या दी हुई है इसको माइनस कर देना है। अब माइनस करने के बाद जो संख्या आएगी, ये क्या आ गई, 4। अब इसका मतलब R23 बराबर L4, यानी कि जो अक्षर दाएं से 23वां होगा वही अक्षर बाएं से क्या होगा, चौथा होगा। आप बात को समझ रहे हैं ना, यानी कि जो दाएं से 23वां अक्षर है वो बाएं से जो चौथा अक्षर है उसके बराबर है। कैसे, देखिए हम लोग गिनते हैं, यहाँ पे देखिए हम लोग दाएं से गिन रहे हैं कि दाएं से 23वां अक्षर हमारा कौन सा है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ठीक है, 23वां अक्षर कौन सा आया, D। ठीक है, 23वां अक्षर कौन सा आया, D। तो L4 यानी कि बाएं से चौथा अक्षर देखिए कौन सा है, 1 2 3 4। ठीक है, इसका मतलब अगर आपको सीधे क्रम में
यानी कि वर्णमाला के अक्षरों का क्रम पता है तो आपको कुछ नहीं करना है, दाएं से पूछे अगर तो 27 में से जो भी आपको संख्या दी है उसको घटा देना है। तो जो नंबर आएगी, मान लीजिए 5 आ गया, तो 5 क्या होगा, 5 नंबर का अक्षर हमको पता है ई जोटी से ई होता है, तो वही आंसर, वही क्या हो जाएगा हमारा, वही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन इस पर हम लोग और देख लेते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे क्या कर दिया कि दाएं तरफ से 21वां अक्षर कौन सा होगा, यानी कि दाएं तरफ से हमारा 21वां अक्षर कौन सा होगा। तो हमको गिनना नहीं है, क्या कर देना है, R21 बराबर क्या कर देना है, 27 माइनस 21 इक्वल टू कितना आएगा, 6 L6। तो R21 बराबर क्या हो जाएगा, L6। तो हम क्या कर लेंगे, डायरेक्ट लेफ्ट से छठवां अक्षर गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारा दाएं से 21वां अक्षर कौन सा होगा, F होगा। अब आप चेक कर लीजिए, 1 2, अब हम लोग चेक करते हैं दाएं से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है। तो बस सिंपली ये वाला फॉर्मूला करके आपको दाएं बाएं वाले अक्षर निकाल लेने हैं। अब आइए सिंपल हम लोग बढ़ते हैं तीसरे ट्रिक की तरफ। तो ये हमारा, आप इसको टाइप 1 में कर लीजिए, ये हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन है। टाइप 1 का क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाता है कि वर्णमाला में दाएं तरफ से, सिंपल प्रश्न है, अभी दाएं बाएं वाला हम लोग और कठिन प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो टाइप 1 में अब देखते हैं टाइप 2। अब हम लोग टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 2 में आप लिखिए, विपरीत अक्षर पर आधारित, विपरीत अक्षर पर आधारित प्रश्न। अब देखिए विपरीत अक्षर क्या होता है। जैसे मान लीजिए इधर से हमारा तीसरा अक्षर क्या है, सी, 1 2 3, बाएं से हमारा तीसरा अक्षर सी है, जबकि दाएं से देखिए हमारा तीसरा अक्षर क्या है, 1 2 3 एक्स। यही होता है विपरीत अक्षर। तो आपसे पूछेगा अंग्रेजी वर्णमाला में सी के विपरीत अक्षर कौन सा होगा, तो आप समझ गए ना विपरीत अक्षर कौन सा होगा। बाएं से हम लोगों ने गिना, तीसरे नंबर पे है सी, तो दाएं से जो अक्षर होगा तीसरे नंबर पे वही उसका विपरीत अक्षर हो जाएगा। जैसे आप देखिए कि हम लोग गिनते हैं, एच को ले लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हमारा एच जो है कौन से नंबर पे है, हमारा एच जो है 8वें नंबर पर है। तो वर्णमाला में उल्टे क्रम में, यानी कि विपरीत क्रम में जो 8वें नंबर पर अक्षर होगा वही क्या हो जाएगा, वही एच के विपरीत हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि एच के विपरीत अक्षर कौन सा हो जाएगा, एस। अब बात आती है कि ठीक है भैया, ये तो हमको पता चल गया कि विपरीत अक्षर ये होता है। अब क्या हमारे पास एग्जाम में इतना समय होता है कि हम पूरा वर्णमाला लिखें, सीधे से शब्दों को, अक्षरों को गिने, फिर उल्टे से अक्षरों को गिने और उसके बाद क्या निकालें, विपरीत अक्षर निकालें। तो एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं होता है। तो इसके लिए क्या होती है, इसके लिए एक ट्रिक होती है, और ट्रिक में क्या है, ट्रिक में है हमारी एक स्टोरी, ठीक है। इन शब्दों को, विपरीत शब्दों को याद करने के लिए एक ट्रिक है, और ट्रिक हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले मैं विपरीत शब्दों को लिख देता हूँ। ठीक है, पहले आइए हम लोग इतना देख लेते हैं, उसके बाद देखिए अब क्या है, इनको याद करने की जो ट्रिक है उसके लिए क्या है, एक स्टोरी है, ठीक है। हमारी जो क्या है, एक स्टोरी है। तो यहाँ पे ये विपरीत शब्द लिखे गए हैं, और यहाँ पे उनको माइंड में रखने के लिए एक स्टोरी बनाई गई है, क्योंकि हमें कहानियाँ बहुत जल्दी से, मान लीजिए कोई हम लोग मूवी देखते हैं, कोई स्टोरी पढ़ते हैं, तो वो हमको क्या होती है, जल्दी याद हो जाती है। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या लेते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। तो वही काम हमको यहाँ भी करना है। अब देखिए एज, ये क्या, इसको आप क्या पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे, अगर पूरा पढ़ें, ए जेड अलग अलग करके ना पढ़ें, साथ में पढ़ें, तो क्या हो जाएगा, एज। एज माने क्या होता है हमारा, किनारा,
ठीक है। एज माने हमारा क्या होता है, यानी कि ये वाला एज होता है, एज माने क्या होता है, किनारा। लेकिन आपको माइंड में रखना है एज माने किनारा, यानी कि ए का विपरीत अक्षर कौन सा हो गया, जेड। बाई माने क्या हो गया, द्वारा। जब एज माने किनारा हो गया, बाई माने द्वारा हो गया, तो आपको क्या करना है, आपको सी को एक्स बनाकर देखो, सी को एक्स बनाकर देखो। जब एज माने किनारा, बाई माने द्वारा, तो आपको क्या करना है, सी को एक्स बनाकर देखो। अब जब आप सी को एक्स बनाकर देख लेंगे, तब आप क्या करेंगे, मौज करोगे बोल डे, मौज करोगे, मौज करोगे वोल डे, ठीक है। अब वोल से डब्लू और डी वाला डी, तो देखिए डब्लू का विपरीत अक्षर क्या हो गया, डी। अब देखिए यहाँ पे एक दूसरी स्टोरी आ जाती है, यानी कि वी का विपरीत अक्षर, ई का विपरीत अक्षर कौन सा होता है, वी। तो एक लड़का था, वो क्या किसी लड़की से जो है प्यार करने लगा। तो यहाँ पे स्टोरी क्या हो गई, प्यार के पिछले में वो पड़ गया, प्यार के पिछले में वो पड़ गया। प्यार के पिछले में वो कैसे पड़ गया, जैसे प्यार को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, लव, ठीक है। तो इसको हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं, ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, यानी कि ये अगला भाग है और ये पिछला भाग है। तो वो किस में पड़ गया, वो प्यार के पिछले में पड़ गया, यानी कि वी ई हमको क्या लेना है, वी ई हमको लेना है। तो वी ई हमने ले लिया। अब देखिए जब प्यार के पिछले में वो पड़ गया, तो अब मार पड़ेगी भाई, लड़की के घर वाले रहेंगे तो तोड़ैया होगी अच्छे से। तो उसके बाद क्या होगा, चोट लगेगी, चोट लगेगी कहोगे उफ, ठीक है। यानी कि जब प्यार के पिछले में वो पड़ गया, तो अब क्या होगा, चोट लगेगी कहोगे उफ। जब मार पड़ेगी तो चोट लगेगी, तो आप क्या कहेंगे, उफ। तो ये थी हमारी पहली स्टोरी, ठीक है। यानी कि एज माने किनारा, बाई माने द्वारा, सी को एक्स बनाकर देखो, सी का विपरीत अक्षर एक्स, मौज करोगे वोल्ड। देखिए यहाँ से डी अगर लेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा अक्षर शुरू से डी हो जाएगा, लास्ट से देखेंगे तो 1 2 3 4, लास्ट वाला से चौथा अक्षर डब्लू हो जाएगा। फिर उसके बाद प्यार के पिछले में तुम पड़ गए, यानी कि इधर से देखिए पांचवा अक्षर 1 2 3 4 5, ई हो गया हमारा। इधर से देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि वी हो गया हमारा। इसके बाद चोट लगेगी कहोगे उफ, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं हम लोग आगे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ तक हमारा जो है ठीक है, ये हमारा पूरा हो गया। अब आइए देखते हैं इसकी स्टोरी। जैसा कि आपको पता है क्या चल रहा है, सभी जगह मैक्सिमम लॉकडाउन ही चल रहा है, और जो ये कोरोना वायरस फैला हुआ है, इसके कारण बहुत ही कम लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। ये एक स्टोरी है, आप इसको माइंड में रखिए, ये चीज़ें याद रखने के लिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हनी सिंह का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, यानी हनी सिंह हमारे क्या है, फेमस रैपर हैं, रैप करते हैं वो, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि हनी सिंह का जो है जी जो है उगने लगा घर पे, कि भैया घर पे बैठे हैं, कब से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हमको क्या करना है, घूमना है, हमको लॉन्ग ड्राइव पे चलना है, ठीक है। यानी कि हमको क्या चलना है, लॉन्ग ड्राइव पे चलना है। तो लॉन्ग ड्राइव पे हनी सिंह निकल गए। निकले कहाँ, जीटी रोड पे, ठीक है। जीटी रोड पे कहाँ निकल गए, हनी सिंह निकल गए। अब देखिए जब जीटी रोड पे निकल गए, तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने उनको देख लिया। तो जीटी रोड पर क्या हो गई, भारी जो है भीड़ जमा हो गई हनी सिंह को देखने के लिए। हनी सिंह निकल तो गए, ठीक है, जीटी रोड पर, लेकिन क्या हुआ, वहाँ देखने के लिए लोग जो है उनको बहुत ज़्यादा आ गए। तो वहाँ पे क्या हो गई, बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई। अब जब बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई, तो हनी सिंह क्या हो सका, उनको अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी, वो नहीं जा सके, ठीक है, बहरहाल नहीं जा सके। तो फिर पुलिस आई, तो हनी सिंह उसके बाद कहाँ पहुँचे, उसके बाद पहुँचे इंडियन रेलवे।
इंडियन रेलवे क्यों पहुँचे? क्योंकि वो अपने घर से बहुत दूर निकल गए थे, वापस आने के लिए उनको क्या करना पड़ा? इंडियन रेलवे का सहारा लेना पड़ा। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं। जीटी रोड पे जब हनी सिंह निकल गए तो क्या हो गया? भारी भीड़ हो गई, यानी कि जीटी ग्रांड ट्रक रोड पर भीड़ है भारी, ये हमारी स्टोरी हो गई। ठीक है, अब जब भीड़ है भारी तो क्या हो गया? नहीं जा सके हनी सिंह, यानी कि एचएस, नहीं जा सके हनी सिंह। कहाँ पहुँचे? पहुँचे इंडियन रेलवे, पहुँचे इंडियन रेलवे। ग्रांड ट्रक पर भीड़ है भारी, नहीं जा सके हनी सिंह, कहाँ पहुँचे? इंडियन रेलवे। तो अब आपको जी का विपरीत अक्षर टी, एच का विपरीत अक्षर एस, आई का विपरीत अक्षर क्या हो जाएगा? आई का विपरीत अक्षर हो जाएगा आर। फिर इसके बाद क्या है? जब वो इंडियन रेलवे पहुँचे तो वहाँ पे क्या देखते हैं? एक नौकर रानी को लेके क्या कर रहा है? भाग रहा है। देखा, पहुँचे इंडियन रेलवे, देखा नौकर भागा किसके साथ? रानी के साथ। यहाँ पे थोड़ा छोटा है लेकिन आप लोग शब्दों पे ध्यान दीजिए और लिख लीजिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। ठीक है, क्या देखा? कि नौकर भागा रानी के साथ। अब देखिए यहाँ पे नौकर और रानी का कोई संबंध नहीं बन रहा, यानी कि जे क्यू। तो आप लोगों ने अगर कभी कार्ड देखे होंगे, ठीक है, यानी कि जो हमारे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है? जो गुलाम होता है, ठीक है, यानी कि जो गुलाम, बादशाह और रानी, तीन चीज़ें उसमें होती हैं। तो जो गुलाम होता है उसको किससे डोनेट किया जाता है? जे से डोनेट किया जाता है। ठीक है, जे से दिखाया जाता है। जबकि क्यू से किसको दिखाया जाता है? क्वीन को, और के से किंग को। तो आप वहाँ से इन चीज़ों को माइंड में रख सकते हैं। यानी कि जे से वहाँ मतलब होता है जैक। ठीक है, यानी कि जैक माने क्या होता है? नौकर, और क्यू से क्या होता है? रानी। तो नौकर भागा रानी के साथ। तो प्लेइंग कार्ड वाला सिस्टम जो है आप यहाँ पे लगा के शब्दों को जो है समझ सकते हैं। यानी कि नौकर भागा किसके साथ? नौकर भागा रानी के साथ। क्यों भागा? प्यार के अगले में वो पड़ गया। ठीक है, यहाँ पे एक सब छूट गया। नौकर भागा रानी के साथ कैसे? कमला पसंद चबाकर। ठीक है, यानी कि नौकर तो नौकर भाई, वो तो पान गुटखा अपना खाएगा ही। तो क्या खा रहा था वो खा रहा था कमला पसंद चबाकर। और क्यों भागा रानी को लेके? क्योंकि प्यार के अगले में वो पड़ गया। तो आप ये शब्दों पे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं मैं क्या लिख रहा हूँ? ठीक है, तो LO का क्या हो जाएगा? प्यार के अगले में वो पड़ गया। तो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था, प्यार को हम लोग क्या करेंगे? लव को दो भागों में बांट लेंगे, LO और VE। तो यहाँ पे प्यार के पिछले में वो पड़ गया था, और यहाँ पे प्यार के अगले में वो पड़ गया। फिर क्या हुआ? लास्ट में हमारा MN। तो भगवान ऊपर से सभी चीज़ें देख रहे हैं और कह रहे हैं, देख तेरी हालत मैन। ठीक है, मैन से क्या हो गया हमारा? MN। ठीक है, ये सभी जो है घटनाक्रम क्या देख रहे हैं? हमारे भगवान ऊपर से देख रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं? देख तेरी हालत क्या हो गई आदमी, यानी कि देख तेरी हालत क्या हो गई मैन। तो इससे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। ये ट्रिक बनाने आप वैसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन आप भूल जाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर आप ये ट्रिक नहीं याद कर पाएंगे तो आप जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सीरीज जो हमारी श्रेणी क्रम हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसमें भी वर्णमाला से बहुत ही ज़्यादा क्रम पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग की बात कर लीजिए, यानी कि कूटवाचन एवं कूट लेखन, वहाँ पे भी मैक्सिमम जो प्रश्न हैं वो इन्हीं वर्णमाला से बनते हैं। इसलिए वर्णमाला को आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते। अल्फ़ाबेट को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है अगर आपको रीजनिंग अच्छे से पढ़नी है तो। दूसरी बात यह है कि मैं जो भी क्वेश्चन यहाँ पे अल्फ़ाबेट वगैरह के कराऊंगा, जिस भी चैप्टर से कराऊंगा, उन सभी जो है प्रश्नों का एक संग्रह आपको कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम ग्रुप में। तो वहाँ से अगर आपके पास कोई बुक नहीं है, अच्छी बुक नहीं है, तो जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे अभ्यास करने के लिए। ठीक है, यानी कि आप आसानी से उन प्रश्नों को सॉल्व करके क्या कर सकते हैं? अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये था हमारा जो है आज का टॉपिक। तो वर्णमाला का जो क्रम है वो आपको याद हो गया होगा। ठीक है, वर्णमाला का जो क्रम है वो आपको याद हो गया होगा।
ये टाइप 2 था, विपरीत अक्षर पर आधारित प्रश्न। अभी हम लोग एक टाइप और डिस्कस करेंगे, टाइप 3। तो अब आइए हम लोग बढ़ते हैं टाइप 3 की तरफ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, चीज़ें आपको समझ में आ रही हों अच्छे से, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ कि इस चैनल पर CTI की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कराई जा रही है। क्योंकि जो रीजनिंग और मैथ की चीज़ें होती हैं वो सभी ट्रेड के लिए कॉमन होती हैं, तो कोई भी ट्रेड का बालक हो आप उसको शेयर कर सकते हैं। टाइप 3, अब आइए देखते हैं टाइप 3 के क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन जो है टाइप 3 आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। टाइप 3 इसके जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन एक ट्रिक से आप क्या करेंगे, इस प्रकार के सभी प्रश्नों को कर लेंगे आसानी से, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। क्योंकि यहाँ भी जो आपको सभी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी वो ट्रिक के माध्यम से पढ़ाई जाएंगी, चाहे वो मैथ हो चाहे वो रीजनिंग हो। तो देखिए प्रश्न आपसे कैसे पूछा है, यदि वर्णमाला सीधे क्रम में हो, यदि वर्णमाला सीधे क्रम में हो तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 12वें अक्षर के बाएं, 12वें अक्षर के बाएं 7वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अब देखिए जिन लोगों ने ये पहले पढ़ लिया, जब मैं दूसरे चैनल पढ़ा रहा था, तो कोई बात नहीं, आप इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। आप नोट्स बनाए होंगे तो आप इस प्रश्न को ऐसे ही अपने से सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर इस तरीके के प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है, आपको ट्रिक या लॉजिक नहीं पता है, तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, यदि वर्णमाला सीधे क्रम में हो तो बाएं से 10वें अक्षर। अब देखिए बायां हमारा ये हो गया, तो बाएं से हम लोग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 10वां अक्षर हमारा जे हो जाएगा। फिर इसकी क्या कह रहा है, इसके दाएं 12वें अक्षर, यानी कि हमको कहाँ चलना है, इसके दाएं चलना है। तो 1 2 3 4 इस तरीके से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या कर देख लेते हैं, अपना ट्रिक देख लेते हैं। देखिए आपको क्या दिया है, बाएं से 10वां अक्षर, आपको क्या लिख लेना है यहाँ पे L10। आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए ट्रिक, यहाँ पे क्या लिख लीजिए आप, ट्रिक लिख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले L10 आपको लिख लेना है, क्योंकि यहाँ से आपको क्या दिया, बाएं से 10वां अक्षर दिया है। अब इसके बाद क्या दिया है, बाएं से 10वां अक्षर, तो हम लोग क्या लिख लेंगे 10। फिर इसके बाद क्या है, दाएं से 12वां अक्षर, तो यहाँ पे कर लेंगे +12। फिर क्या दिया है, बाएं से 7वें अक्षर, तो यहाँ पे कर लेंगे -7, अभी मैं बताऊँगा आपको। फिर यहाँ पे दिया है दाएँ से दूसरा अक्षर, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे +2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपने इतनी चीज़ें जो है लिख ली। अब कैसे मैं ये चीज़ें लिख रहा हूँ, तो देखिए जो आपको बायां अक्षर, अगर आपको कोई अक्षर बाएं से दे दे, यानी कि लेफ्ट बायां, तो उसे आपको क्या लेना है, निगेटिव। और कोई अगर अक्षर राइट दे दे, यानी कि दायां दे दे, तो उसे आपको क्या लेना है, पॉजिटिव। अब आप समझ गए ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक अपवाद है। अपवाद क्या है, अपवाद एक्सेप्शन है हमारा। अपवाद में आप लिख लीजिए कि पहला बायां अक्षर पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो ये आप जो है लिख लीजिए। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जो पहला बायां अक्षर है वो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जैसे यहाँ पे क्या दिया है, बाएं से 10वां अक्षर ये है,
तो बाएं से 10वां अक्षर तो मैंने यहाँ पे बताया निगेटिव होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए यानी कि माइनस में रखना है। लेकिन क्योंकि बायां अक्षर पहला अक्षर है हमारा, इसलिए उसको हम लोग क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, 12वां अक्षर, दाएं से 12वां अक्षर, तो यहाँ पे दायां है तो दायां देखिए मैंने प्लस लिखाया है तो मैंने प्लस में कर लिया। फिर यहाँ पे क्या है, 12वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, तो बायां अक्षर माइनस है तो मैंने यहाँ पे माइनस कर लिया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, बाएं अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर, तो मैंने यहाँ पे 2 कर लिया। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए 10 और 12 कितना हो जाएगा, 22, और 22 दो कितना हो जाएगा, 24, और 24 में से हम लोग 7 घटा दें तो कितना आएगा, 17। अब हमको क्या मिल गया, 17। और 17वें नंबर का अक्षर हमारा वर्णमाला में क्या होता है, 17वें नंबर का वर्णमाला में हमारा अक्षर होता है Q। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब आप समझ गए कि नहीं। अगर आपको यही नहीं याद रहेगा 17वें नंबर का हमारा अक्षर कौन सा है वर्णमाला में, तो आप कैसे इस प्रश्न को कर पाएंगे। इसलिए मैंने जो ट्रिक बताई, विपरीत अक्षरों जो ट्रिक बताई, उसको एक दो बार रिवाइज करिए, और जो वर्णमाला में शब्दों का क्रम है, अक्षरों का क्रम है, उसको आप याद करिए। ठीक है, अब देखिए बात आती है, ये हमारी ट्रिक हो गई। ठीक है, ये सभी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप आसानी से जो है कर ले जाएंगे। ये प्रश्न है, ये आपका ट्रिक है, लॉजिक है। और उसके बाद आपको ये याद रखना है कि बायां अक्षर जो है माइनस में लेते हैं, दायां अक्षर प्लस में लेते हैं। और अपवाद में क्या याद रखना है कि पहला अक्षर बायां पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कि पहला अक्षर निगेटिव होता है बायां अक्षर, लेकिन पहला अगर वो अक्षर है तो वो हम लोग क्या लेंगे, वो हम लोग पॉजिटिव ही लेंगे। अब देखिए बात आती है कि भैया ये ट्रिक हमारा सही है कि नहीं, सही आंसर दे रहा है कि नहीं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने उत्तर की जांच कर लेते हैं। देखिए आपसे क्या कह रहा है, बाएं से 10वां अक्षर, तो सीधे क्रम में मेरा बायां ये है तो मैं यहाँ पे 10वां अक्षर चलूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि जो है हमारा 10वां अक्षर कौन सा हो गया, जी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। फिर क्या कह रहा है, 10वें अक्षर के दाएं, 10वें अक्षर के दाएं, यानी कि अब हमको क्या चलना है, राइट डायरेक्शन में चलना है। तो अब हम लोग दाएं चलते हैं, कितना, 12वां अक्षर। तो यहाँ पे गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि अब हम लोग कहाँ पहुँच गए, अब हम लोग पहुँच गए वी पे। अब उसके बाद क्या कर रहा है कि बाएं, यानी कि इस डायरेक्शन में 12वें अक्षर के बाएं 7वें अक्षर, यानी कि अब हमको कहाँ चलना है, अब हमको चलना है बाएं, फिर से बाएं चलना है। ठीक है, तो अब हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ से फिर बाएं चलिए, कितना, 7 अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि अब हम लोग कहाँ पहुँच गए, ओ पे पहुँच गए। और फिर इसके बाद क्या कह रहा है, 7वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर। ठीक है, यानी कि अब हमको क्या चलना है, फिर राइट में 2 स्थान दाएं चलना है, तो 1 2। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, क्यू पे हम लोग पहुंच गए, यानी कि हमारा सही आंसर क्या आ रहा था, यहाँ पे भी क्यू आ रहा था, यानी कि हमारा जो ये ट्रिक है ये हमारा बिल्कुल सही है। आपके मन में इसको लेकर कोई संशय नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए, अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा अल्फ़ाबेट लिखना पड़ेगा एक क्रम से। ठीक है, पूरा अल्फ़ाबेट लिखना पड़ेगा एक क्रम से। उसके बाद ये दाएं बाएं जिस हिसाब से मैंने अभी किया उतना चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। लेकिन आपको अगर सिंपल ही लॉजिक पता है तो आपको ऐसे प्रश्नों को कर लेना है, बाएं को माइनस में लेना है, दाहिने को प्लस में लेना है। बस ये याद रखना है कि जो पहला वाला बायां अक्षर है उसको पॉजिटिव में ही लेना है, और जो आपकी यहाँ पर संख्या आएगी उस नंबर का जो अक्षर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा रीजनिंग का पहला क्लास था, वर्णमाला हम लोगों ने, क्योंकि रीजनिंग में दूसरी चीज़ें भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है पहले, लेकिन जो बेस है रीजनिंग का, यानी कि जो अल्फ़ाबेट है वही रीजनिंग का बेस है। 20 से 30% चीज़ें पूरे चैप्टर को मिला के आपसे यहाँ पे पूछ ली जाती हैं। तो वर्णमाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपके पास कोई बुक हो तो आप कोई इस टाइप के प्रश्न और भी टाइप के प्रश्न है तो उसको अपने से सॉल्व करने का प्रयास करिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो इसी जो हमारा चैप्टर है, यानी कि जो वर्णमाला का चैप्टर है,
उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और जो भी टॉपिक मैंने आज पढ़ाया इससे जुड़े जो प्रश्नों का PDF है, संग्रह है, अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे डेली क्विज भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो आपको तैयारी में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो अगर आपकी वीडियो पसंद भी आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं अल्फ़ाबेट के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।